Okay, what we are going to discuss? We are going to discuss mechanism for nucleophilic addition reactions. Nucleophilic addition mechanism is for aldehydes and ketones. बेटा alkenes के लिए कौन सा mechanism था? Alkenes के लिए the mechanism was electrophilic addition. जबकि aldehyde और ketone के लिए mechanism is nucleophilic addition. Okay? Electrophilic addition name था alkene के mechanism था. ओके सो देखो ये एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा ये मैकेनिज्म भी टू स्टेप मैकेनिज्म है। हाउ मेनी स्टेप्स बेटा? टू स्टेप मैकेनिज्म है। दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। स्टेप 1 हैपेंस टू बी द स्लोअर स्टेप, वही रीजन है कि स्टेप 1 में बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और स्टेप 2 हैपेंस टू बी फास्टर स्टेप। अच्छा इसमें बेटा आपको शो करना है बॉन्ड पोलैरिटी। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव। और कार्बन पे क्या चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल हैपेंस टू बी CN। CN का जो C पे लोन पेयर है वो यूज होगा, दिस इज CN नेगेटिव। रिमेंबर दिस थिंग कि हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ट्रेस कर रहे हैं। दिस इज aldehyde when it reacts with HCN in the presence of NaCN catalyst। ठीक है, कैटलिस्ट क्या हो? NaCN हो या KCN हो, और किन कंडीशंस में रिएक्शन हो? हीट कंडीशंस में रिएक्शन हो। यू नो क्या प्रोडक्ट बनता है इससे? इस रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बेटा हमने डिस्कस किया था? हाँ, ये C डबल बॉन्ड O से बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड O। ये वाला जो H है वो अटैच होगा ऑक्सीजन पे, और जो CN है वो अटैच होगा इस कार्बन पे, लाइक दिस। सो okay, so here we are beta. This is how reaction happens. This is nucleophilic addition reaction beta. तो अब आप देखें कि इस मैकेनिज्म में, इस रिएक्शन में देखें कि NaCN कैटलिस्ट था ना, तो ये जो CN नेगेटिव मैंने लिया है ये कैटलिस्ट से आएगा। Why बेटा? देखो HCN is covalent, तो covalent HCN does not readily dissociate in water। HCN कोवेलेंट है, ये वाटर में रेडिली डिसोसिएट नहीं होता। और NaCN क्या है बेटा? आयोनिक है। एंड यू नो आयोनिक कंपाउंड वाटर में रेडिली डिसोसिएट हो जाता है। तो सोडियम साइनाइड हम प्लेस ही इसलिए करते हैं कि CN नेगेटिव आयन जनरेट हो जाए। सो वी हैव लॉट्स ऑफ CN नेगेटिव आयन इन द वाटर फ्रॉम कैटलिस्ट। तो रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिएक्शन इनिशिएट होता है कैटलिस्ट से। कोवेलेंट है, HCN डिसोसिएट नहीं होगा रेडिली। कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में रेडिली डिसोसिएट नहीं होते, आयोनिक कंपाउंड रेडिली डिसोसिएट होते हैं। तो NaCN या KCN कैटलिस्ट है, वो डिसोसिएट हो जाएगा, बट वी गेट CN नेगेटिव आयन। ना CN नेगेटिव आयन कैटलिस्ट से आए हैं, और CN नेगेटिव आयन इज न्यूक्लियोफाइल। व्हाई बेटा? व्हाई CN नेगेटिव आयन इज न्यूक्लियोफाइल? CN नेगेटिव आयन क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि इसमें लोन पेयर है। तो अब बेटा ये क्या करेगा लोन पेयर? ये लोन पेयर अटैक करेगा किस पे बेटा? पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे। और पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करने के बाद बॉन्ड बनाएगा। तो देखो कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हैं ना ऑलरेडी। कार्बन के यहाँ कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको? 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो 5 बॉन्ड तो कार्बन नहीं बना सकता। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में चले जाएंगे। ठीक है, ये जो CN का कार्बन है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, और पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे ऑक्सीजन में। व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, अब मुझे बताओ मैं कैसे ट्रेस करूं? ये कार्बन है, डबल बॉन्ड की जगह आप सिंगल बॉन्ड लिखो। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऊपर ऑक्सीजन में आ गए हैं, और ये ऑक्सीजन अब नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ये H ऑलरेडी अटैच है, और जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैच हो गया यहाँ। न्यूक्लियोफाइल को अगर CN है ना, तो CN के C से अटैच करना है।
सी से सी को अटैच करना है, राइट। कुछ बच्चे ये कर देते हैं बेटा कि यहाँ एन लगा देते हैं, एन से अटैच नहीं करना इसे, राइट। कुछ बच्चे यूं कर देते हैं, यहाँ एन और यहाँ सी लगा देते हैं, दिस इज रॉन्ग। सी को सी से अटैच करना है क्योंकि सी का लोन पेयर इन्वॉल्व होगा। ये बेटा सी है और ये एन है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेज में बेटा क्या होगा, अब रिएजेंट या रिएक्टेंट आएगा। ये देख रहे हो, ये रिएक्टेंट जो था HCN, देख रहे हो ये रिएक्टेंट अब यहाँ आ रहा है अगले स्टेप में। तो व्हाट हैपेंस कि ये जो रिएक्टेंट है HCN, इसके CN पे मैं क्या लिखूं बेटा, पार्शियल नेगेटिव, H पे क्या लिखूंगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये जो O का लोन पेयर है वो अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव पे, और ये H और CN बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हेट्रोलिटिकली लाइक दिस। ठीक हो गया। द प्रोडक्ट यू गेट इज OH, ये OH को पिक कर लेगा, दिस इज CN, ये H अपनी जगह पे है। और देखो ये CN नेगेटिव वापस रिकवर हुआ कि नहीं, वापस रिकवर हुआ। हमने डिसाइड किया था कि ये CN क्या है, कैटलिस्ट है। यहाँ कैटलिस्ट रिकवर हो रहा है कि नहीं बेटा, कैटलिस्ट रिकवर हो रहा है, समझ आई। सो जी, सोडियम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके साथ बेटा, ये असल में सोडियम मेटल नहीं है ना, सोडियम आयन है। अगर सोडियम मेटल को HCN से रिएक्ट करवाओगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। दिस इज नॉट सोडियम मेटल, सोडियम आयन। बेटा याद रहेगा ये रिएक्शन मैकेनिज्म, याद रहेगा बेटा। तो इसको लिख लो, तो मैं आपसे फिर प्रैक्टिस करवाता हूँ आज, विल ट्राई टू प्रैक्टिस। देखो ये मैंने क्या लिया, कौन सा रिएजेंट है, द वे आई एम डीलिंग विद दिस, ये मैंने कीटोन लिया है, तो एल्डिहाइड का भी यही मैकेनिज्म होगा। दो स्टेप मैकेनिज्म है, ओके, स्टेप 1 और स्टेप 2। अच्छा, एट टाइम्स बेटा एग्जाम में आपको एग्जामिनर अगर ये दे दे, इस तरह से ये दे दे, अब CN नहीं दिया हुआ एग्जामिनर ने, ये दिया हुआ है, तो आप क्या इसको न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर सकते हो। क्यों बेटा, ये क्यों न्यूक्लियोफाइल है, इसमें लोन पेयर है, जिस भी पार्टिकल में लोन पेयर होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। बस जो न्यूक्लियोफाइल एग्जामिनर ने दिए उसी से डील करें। अब आप मुझे सजेस्ट करो क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आपने प्लेस करना है। यस, बट हाउ हाउ टू प्रोसीड। हाँ, न्यूक्लियोफाइल के लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक करवाओ, और फिर जो पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें शिफ्ट करो ऑक्सीजन में। हाँ, करली एरो शो करने, करली एरो के मार्क्स हैं, करली एरो के मार्क्स होंगे बेटा। तो फिर ये इंटरमीडिएट बनेगा बेटा, यहाँ पे ये दो टू इलेक्ट्रॉन्स जो पाए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे, और फिर ये H अब अटैच होगा CN की जगह, एंड R ऑलरेडी अटैच्ड है। तो ये क्या है बेटा, दिस इज इंटरमीडिएट जी। वो CN वाला न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट का था। ये अब एग्जामिनर ने, ये मैं पास पेपर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इसका पता नहीं है कि कहाँ से, ये तो वैसे रिडक्शन के रिड्यूसिंग एजेंट से आता है। तो इस केस में कैटलिस्ट वाली डिस्कशन नहीं है, बस जो न्यूक्लियोफाइल है उसे अटैक करवा दें। अब बेटा स्टेप 2 में क्या होना चाहिए, आप सजेस्ट करें, सजेस्ट करें। जी बेटा, क्या होना चाहिए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें, इन्होंने अटैक करना किस पे, इस H प्लस पे अटैक करना। तो क्या बन जाएगा बेटा, प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज OH, दिस इज R एंड दिस इज H। गॉट इट। चलें, ये मैकेनिज्म आप खुद करें बेटा। नेक्स्ट, अगर इस तरह से आपको दे दें, और अब बेटा देखें न्यूक्लियोफाइल क्या दिया हुआ, अगर आपको इस तरह से दे दें बेटा, तो इसको आप क्या कंसिडर करोगे, न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करोगे। क्यों बेटा, ये क्यों न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है। फिर वंस अगेन दिस इज स्टेप 1, और फिर दिस इज स्टेप 2। ये बेटा खुद ट्रेस करें मैकेनिज्म। तो बेटा इसमें ये करना था, ये पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव देख लें, आपने शो किया हुआ, इसका मार्क होगा। फिर जो न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर है वहां से अटैक करवाना था,
और जो पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें शिफ्ट करवाना था ऑक्सीजन में, और यहां से बनना था इंटरमीडिएट, ये O नेगेटिव विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये O अटैच हो जाएगा इधर जिसके साथ मिथाइल भी अटैच है, एंड दिस इज H। गॉट इट? फिर ये जो O पे लोन पेयर है ये अटैक करेगा किस पे? H प्लस पे, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट, यू विल गेट द प्रोडक्ट। अब बताओ बेटा, प्रोडक्ट में कायरल सेंटर है या नहीं है? प्रोडक्ट में कायरल सेंटर है या नहीं है? कौन सा सेंटर कायरल सेंटर है? ये वाला। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब भी एल्डिहाइड की होगी आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट आएगा। क्या बेटा, ये प्रोडक्ट क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ये कब होगा? एल्डिहाइड की जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी तो प्रोडक्ट जो है उसमें कायरल कार्बन होगा। बेटा कितने प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं? ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितने हैं बेटा? ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितने हैं? 2 हैं। ये आपको देख नजर एक आ रहा है लेकिन ये असल में 2 हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं एज मिरर इमेजेस। तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2 हैं असल में यहाँ पे। ठीक? अच्छा, इसके बाद बेटा एक और पॉइंट है, वो मैं पढ़ा दूं तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके। अच्छा बेटा देखें, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, डन। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है, ये बेटा मैं एल्डिहाइड में ले रहा हूं, दिस इज एल्डिहाइड। इज इट एल्डिहाइड और नॉट? एल्डिहाइड है कि नहीं? और ये बेटा न्यूक्लियोफाइल है, CN नेगेटिव। और फिर मैकेनिज्म कितने स्टेप होगा? स्टेप 1 होगा, एंड देन कम्स स्टेप 2। अच्छा, अब जो पॉइंट बेटा मैं पढ़ा रहा हूं ये है, ये पार्शियल पॉजिटिव है सेंटर, और ये सेंटर क्या है? पार्शियल नेगेटिव है। तो अब देखो, ये जो शेप है ये ट्राइगोनल प्लेनर है कि नहीं? क्या है बेटा शेप? ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। और ट्राइगोनल प्लेनर शेप में ये न्यूक्लियोफाइल है। इसके चांसेस हैं ये 50% यहां से अटैक करेगा, कर सकता है, और 50% चांस है कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करे इस साइड से। 50% चांस क्या है बेटा? कि ये इस एक साइड से अटैक करे। 50% चांस है न्यूक्लियोफाइल का कि इस साइड से अटैक करे। 50% चांस है कि ये दूसरी साइड से अटैक करे। तो बेटा ये दोनों डिफरेंट साइड से अटैक से होगा क्या? शाबाश। 50% चांस है कि इधर लेफ्ट साइड से अटैक हो, 50% चांस है कि ये अटैक हो राइट साइड से, अपोजिट साइड से। तो बेटा इससे होगा ये, उससे होगा ये कि एक आपके पास प्रोडक्ट में CN इस साइड पे होगा। किस साइड पे होगा? लेफ्ट साइड पे आपके पास आएगा। और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा उसमें CN किस साइड पे आएगा? राइट साइड पे आएगा, यानी डिफरेंट साइड पे आएगा। तो CN की लोकेशन डिफरेंट होगी। गेटिंग बेटा? तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे वो क्या बनेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। प्रोडक्ट क्या होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों बनते हैं? व्हाई ऑप्टिकल आइसोमर्स आर फॉर्म, या व्हाई प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। हाँ, प्रोडक्ट में कायरल कार्बन होता है, लेकिन इसका मार्किंग स्कीम के मुताबिक टेक्निकल आंसर ये है जो मैं बता रहा हूँ, जिस पे आपको मार्क मिलेंगे। वाई प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये अगर क्वेश्चन हो तो बेटा आप क्या बताओगे? क्या आंसर दोगे? ये टेक्निकल आंसर लिखोगे तो आपको मार्क मिलेंगे। बेटा क्या आंसर लिखना है? कि जो एल्डिहाइड था वो क्या था बेटा? एल्डिहाइड इज ट्राइगोनल प्लेनर बेटा। क्या है एल्डिहाइड? ट्राइगोनल प्लेनर है। तो 50-50% चांस है फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक फ्रॉम ईदर साइड। क्या? 50% चांस
for aldehyde, for nucleophile to attack from either side. To attack from either side, जिसकी वजह से ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। अपोजिट साइड से अटैक होगा